वंदामी भंते जी। सुखी मेरा हो। प्रश्न ये है कि जो 31 श्लोक है उसमें हर प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। हम्म। हमारे जो वनस्पति है उनका हम उनको सजीव मानते हैं, तो उनका नहीं, वर्गीकरण उसमें नहीं आया है। वो त्रिचार लोक में सभी प्रकार के प्राणी आ गए, फिर मनुष्य लोग आ गए। तो उसको सजीव माना है कि नहीं माना है, मतलब वनस्पति को बुद्धिज्म नहीं में। माना। बुद्धिज्म में वनस्पतियों को सजीव नहीं माना गया है। भगवान बुद्ध जी ने पत्ते तोड़ने के लिए या वृक्षों को काटने के लिए भिक्षुओं को मना इसलिए किया था क्योंकि भगवान ने कहा था कि यहाँ बहुत से लोग हैं। इनकी परंपरा से आता ऐसा था कि बाकी लोग जो हैं यह इन वृक्षों को एकेंद्रीय जीव कहते हैं। तो इस एकेंद्रीय जीव को कहने के कारण भगवान ने कहा कि इनका इनको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो भिक्षु लोग इस तरह का कर रहे हैं। तो भिक्षुओं आज से वृक्षों को काटना वगैरह मना कर दिया है, परंतु भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि वृक्ष यह जीवित होते हैं करके। वृक्षों के जीवन का यानी उनका जीवन नहीं, वृक्षों से आश्रित जीव जीवंत रहते हैं करके कहा है भगवान ने। जैसे देवताओं में जैसे भूमट्ठा देवता है, वह वृक्षों से आश्रित रहते हैं। भूमट्ठा कई प्रेत लोग हैं जो वैमानिक प्रेत जिनके कहते हैं, जिनका विमान है, वे प्रेत लोग इस वृक्षों से आश्रित रहते हैं। अनेक अमनुष्य जो हैं वह इस वृक्षों से आश्रित रहते हैं। ये कहाँ है? परंतु वृक्षों वृक्षों में जीव होता है, वृक्षों में जान होती है, इस तरह के बात का भगवान ने कहीं समर्थन किया है ऐसा मुझे मुझे भी नहीं पता चला है। परंतु भगवान ने यह निश्चित कहा है कि लोग ऐसा मानते हैं, लोक सम्मति ऐसी है कि ये एकेंद्रीय जीव है, इसीलिए भिक्षु तुम्हें उसके अनुसार जीवन, क्योंकि भगवान ने बहुत सारे नियम ऐसे ही बनाए कि उस समय उन लोगों की मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को तोड़ने के लिए। ठीक है। तो वृक्षों में जीवन नहीं होता। यदि हो जाता तो फिर ये जो हम जो कहते हैं ना शाकाहारी है, हम तो हिंसा नहीं करते, तो फिर ये बात पूरे विश्व में झूठ हो जाती, फिर सभी के सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप से हिंसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही भाव आ जाता है ना। इसीलिए तो बुद्ध शासन में, बुद्ध धर्म में वृक्षों को जीवित ऐसा भाव नहीं दिया गया है, परंतु अन्य परंपराओं में उसे एकेंद्रीय जीव कहने के कारण ये के बारे में कहा जा पूछिए। वंदनामी आदरणीय बनते जी। सुखी हो। मेरा क्वेश्चन था कि उस समय के जो ब्राह्मण थे हम्म। वो जरा ज्यादा ही घमंडी दिखाई देते, क्योंकि सब लोग भगवान को भगवान कहते थे। हम्म। इज्जत से भगवान कहते थे। और हम्म। बहुत जगह सूत्रों में आया है कि वो भोग कह के भोग गौतम कहते थे। तो ये क्या, हाँ। तो उनको इतना स्थान क्यों मिला है बुद्ध धर्म में कि उनके सूत्र हमने लिए हैं, और हम उसी उसी को पढ़ते हैं, और उसमें वो भोग गौतम कहते हैं भगवान को। वो ये भो मेरा का मतलब क्वेश्चन। होता है भगवत, भवत गौतम है वो। भो शब्द का पूरा मतलब होता है भवत गौतम, यानी वो एक तरह से भगवान ही गौतम कह रहे हैं। जैसे देवता लोग उन्हें मार्श कहते थे, मारिस, मारिस कर देवता। श्रमणों में उन्हें श्रमण गौतम कहा जाता था। ठीक है। यानी जो बाकी सन्यासी थे उनके पास उन्हें श्रमण कहा जाता था। और ये जो भो गौतम है, ये निरादर से नहीं, ये बहुत अधिक आदर के कारण पूछा जाने वाला एक काम। इसीलिए ये लोग आकर भगवान को नमन कर कर बैठते हैं, आकर नमन करते हैं। हाँ, वास्तव में उस समय अनेक ब्राह्मणों को वो अहंकार था, वो है क्योंकि कुल परंपरा से आने के कारण, धन संपत्ति हो जाने के कारण, संपूर्ण सारी चीजें होने के कारण था। परंतु उस समय ब्राह्मणों में ये भाव नहीं था कि ब्राह्मण पहला वर्ण है करके। वो क्षत्रियों से नीचे समझे जाते थे, चार वर्णों में उनको प्रधानता दी जाती थी। वो व्यवस्था थी। भगवान उस व्यवस्था को उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि इसको जितना कि बस सब कुछ हो जाए तो वही रहे। हाँ, अहंकार तो थे क्योंकि इतना वो कैसा उस समय पढ़े लिखे लोगों में वही लोग थे, तो उनको लगता था कि हाँ हम हैं करके, इसीलिए। ठीक है। ये भो शब्द यह ऐसा अ, उनको नीचा दिखाने के लिए या कम दिखाने के लिए या फिर अपशब्द स्वरूप में नहीं, ये बहुत गौरवनीय शब्द था उनके लिए।